Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. आज हम क्लास 11 फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मात्रक व विमाएं। क्या नाम है? मात्रक व विमाएं। लेकिन मात्रक व विमा को पढ़ने से पहले हमें भौतिक राशियां के बारे में जानना होगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स में जो चैप्टर है मात्रक व विमा, मात्रक व विमा चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? भौतिक राशियां रहेगा। क्या रहेगा? भौतिक राशियां। देखो स्टूडेंट्स, हम जो भी राशियां देखते हैं एक्चुअल में हम क्या है, भौतिक राशियों से घिरे हुए हैं। अब भौतिक राशियां कहते किसको है? भौतिक राशियां उन राशियों को कहा जाता है जो भौतिक जगत के नियमों की पालना करती है या भौतिक जगत के नियमों का वर्णन करती है। और इन राशियों को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे अगर हम इस डस्टर की बात करें, अगर इस डस्टर की लंबाई अगर आप किसी उपकरण या युक्ति द्वारा माप सकते हो तो इस डस्टर की लंबाई क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। और इस डस्टर की लंबाई भौतिक जगत के नियमों का पालन करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इस डस्टर की लंबाई सपोज 5 मीटर है तो इसकी लंबाई कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अगर इस स्थान पर आप 5 मीटर ज्ञात करते हो तो इसे कहीं भी लेके जाओ, इस डस्टर की लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थात भौतिक जगत के नियमों की यह क्या कर रही है? पालना कर रही है। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, जिनको अपन माप सकते हैं। अब मापने के लिए हमें किसी युक्ति या उपकरण की आवश्यकता होती है, तो किसी युक्ति या उपकरण द्वारा जो राशियां मापी जा सके और वह राशियां भौतिक जगत के नियमों की पालना करे उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे राशियां जो किसी युक्ति या उपकरण द्वारा, किसी युक्ति या उपकरण द्वारा मापी जा सके और ये राशियां भौतिक जगत के नियमों की पालना करती हो। भौतिक जगत के नियमों की क्या करे? पालना करे। भौतिक जगत के नियमों की पालना करे तो इसे अपन क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं या फिर भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियों के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आप एक या दो उदाहरण लिख सकते हो। जैसे क्या लिख सकते हैं अपन? लंबाई लिख सकते हैं। लंबाई को अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी उपकरण या युक्ति द्वारा माप सकते हैं। या फिर आपको कहूँ द्रव्यमान, किसी वस्तु के वजन को आप क्या कर सकते हो? माप सकते हो। तो ये भी किस में आएगी? भौतिक राशियों में आएगी। या फिर अपन किसी समय की बात करें, तो समय भी किस में आएगा? भौतिक राशियों में आएगा। आदि। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो वे राशियां जो किसी युक्ति या उपकरण द्वारा मापी जा सके उसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां भौतिक जगत के नियमों की क्या करती है? पालना करती है। इसके उदाहरण क्या हो गए? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आदि। अब हम भौतिक जगत के जो भौतिक राशियां है जिसको अपन माप सकते हैं किसी उपकरण या युक्ति द्वारा, उन्हें प्रदर्शित करने का एक समीकरण है जो आपको याद रखना है। तो वो समीकरण क्या है? मतलब आप नई लाइन से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे कि भौतिक राशियों को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। मतलब भौतिक राशियों में 2 डिजिट ऐसी होगी, 2 वेरिएबल ऐसे होंगे जो हर वक्त भौतिक राशियों के साथ लिखे जाते हैं। तो भौतिक राशियों को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पी क्यू। इसका मतलब भौतिक राशि इज इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू यू होगा। यह आपको याद रखना है, एन इंटू यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भौतिक राशियां 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन एन और यू कहते हैं। अब एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। ठीक है। और यू को क्या कहते हैं? यूनिट। यू को अपन क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यू को क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। यूनिट का मतलब मात्रक। तो भौतिक राशियां 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम संख्यात्मक मान और क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। सपोज अब अभी अपन ने उदाहरण लिया था लंबाई का। किसका लिया था? लंबाई का। अगर अपन किसी छड़ की लंबाई लिखते हैं, किसी छड़ की लंबाई लिखेंगे, तो छड़ की लंबाई मान लो आपने किसी युक्ति या उपकरण द्वारा कितनी मेजर की है? 5 मीटर। सपोज अपन ने अभी ऐसा उदाहरण लिया है, छड़ की लंबाई आपने कितनी ली? 5 मीटर। अभी मैंने क्या कहा? भौतिक राशियां 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन संख्यात्मक मान और मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे छड़ की लंबाई मैंने क्या लिखी है? 5 मीटर। तो 5 तो क्या हो गया? संख्यात्मक मान हो गया, और मीटर क्या हो गया? इस छड़ की लंबाई का मात्रक हो गया। तो याद रखना है, जब भी हम किसी भी भौतिक राशि को किसी उपकरण या युक्ति द्वारा मापेंगे, तो वो हमेशा 2 चीजों से मिलकर बनी होगी। एक का नाम होगा संख्यात्मक मान, जबकि दूसरे का नाम होगा मात्रक। सपोज छड़ की लंबाई आपने 5 मीटर मेजर की है, तो यहाँ पे 5 क्या होगा? संख्यात्मक मान होगा, जबकि मीटर छड़ की लंबाई का क्या होगा? मात्रक होगा। तो इस प्रकार छड़ की लंबाई क्या हो गई? एक भौतिक राशि हो गई। तो भौतिक राशि का आज हम इतना सा ही परिचय पढ़ते हैं, और कल भौतिक राशियों के बारे में अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।